नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। रिटायरमेंट से पहले पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ आखिरी मौके पर जुडिशियरी का और कौन सा रूप देखना चाहेंगे। एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद गुस्से में कपिल सिब्बल ने जज के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसके बाद जज की नौकरी खत्म करने की बात भी कही गई है और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात सुनी जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा? क्या होगा? कपिल सिब्बल ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और जज साहब की नौकरी भी खत्म कीजिए। लेकिन इस मामले में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा तो क्या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक मामला जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज के मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा? समझना पड़ेगा। दरअसल आप सबको यह खबर मालूम होगी कि कैसे गाजियाबाद की जिला अदालत में जज ने कमरे बंद करवाकर वकीलों की पिटाई पुलिस से करवा दी और उसके बाद वहां सुप्रीम कोर्ट के वकील भी किसी केस के सिलसिले में मौजूद थे, उनके साथ भी बहुत ही बेरहमी की गई और उसके बाद यह मामला इतना तूल पकड़ा है कि अब गुस्से में कपिल सिब्बल ने भी देश भर के वकीलों की इज्जत के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या मांग की गई है, बिंदुवार तरीके से अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि मेरी लिगेसी को लोग कैसे याद करेंगे। अब यह भी जोड़ा जाएगा कि देश भर की अदालतों को ईमानदार बनाने के लिए जितनी कोशिशें की जानी चाहिए थी उतनी शायद आप कर नहीं पाए, उलट जज मनमानेपन पर उतर आए हैं। बार एंड बेंच मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहां बेंच बार पर कितना भारी है वो जिला अदालत में भी दिखाई पड़ने लगी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर घटना कैसे घटी है। कहा जा रहा है एससीबीए के अनुसार यह घटना गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार एक्स के निर्देश पर हुई। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वह अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। अब ऐसे में क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्शन लेगा? क्या योगी सरकार ऐसे मामले में कोई एक्शन लेने के मूड में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक डॉक्टर भी जनप्रतिनिधि सांसद की बेइज्जती कर देता है, तौहीन कर देता है, कुछ सवाल पूछ दिए जाए तो। हालांकि बाद में वो माफी मांगता है, लेकिन बात बहुत दूर तक चली जाती है तब। अब यहां जो जो मांगे रखी गई हैं जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कहा जा रहा है कि अनिल कुमार एक्स जो लैंड जज हैं एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद के आचरण की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक कार्यरत माननीय न्यायाधीश तथा गाजियाबाद जिले के मामलों को देखने वाले माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा जांच की मांग करें। चूंकि जब प्रस्ताव पारित किया जाता है तो माननीय शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है और जो जो माननीय हैं उन सबको माननीय कह भी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, घटना की जांच करें और दोषी जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा पुलिस अधिकारियों को न्याय के कटघरे में लाएं। पॉइंट नंबर 3, श्री अनिल कुमार एक्स जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद और लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की सेवाएं बर्खास्त की जाए। मतलब नौकरी
अनिल कुमार जज साहब की भी खत्म होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में कहा जा रहा है घायल वकीलों को मुआवजा मिलना चाहिए। और फिर इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ऐसी क्रूर घटनाओं से अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए ताकि वकीलों के हितों की रक्षा हो सके। पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह हों। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यहां बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अलग अलग बार काउंसिल से कहा है कि आप सब भी सामने आए और आवाज उठाएं। यहां जो रिपोर्ट है कि एससीबीए ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्य बार काउंसिलों से वकीलों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि वे बिना किसी उत्पीड़न या हिंसा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के साथ एकजुटता से खड़ा है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की प्रतिज्ञा लेता है। ये तो कपिल सिब्बल द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हुंकार है और सुप्रीम कोर्ट के ही तो मुखिया हैं चंद्रचूड़ साहब, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। हम लोगों ने 2 सालों में कितनी बार उनका नाम लिया और यह उम्मीद जताई कि अगर जुडिशरी का कंट्रोल उनके हाथ में है तो न्याय व्यवस्था की तस्वीर बदलेगी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने अपने कार्यकाल में दसियों ऐसे फैसले किए जिसमें इंसाफ शायद ही नजर आया और फिर या किए भी तो वो आधे अधूरे या सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ फैसला देखने को मिला। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो क्लियरली कहते हैं कि हम नेताओं से मिलते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई डील करते हैं। लेकिन जज कैसे डील करते हैं और जज में किस तरीके का अहंकार है, ये दोनों खबरें आप देख चुके हैं। हमने आपको एक लाइव सेशन में भी बताया कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कैसे एक पुरानी फाइल पूर्व मुख्यमंत्री की खोली और कहा कि राजनेता जजों को और जांच अधिकारियों को अपनी पॉकेट में रखने लगते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं, तो ऐसे में करप्शन का केस किसी पर चल भी जाए तो उसका निपटारा हो ही नहीं पाएगा। तो ये परिस्थिति इस वक्त देश में है। लेकिन यहां पर गौर कीजिए कि गाजियाबाद जिला कोर्ट में जो घटना घटी है उसमें कई लोग चोटिल हो गए। कई वकीलों ने शिकायत की कि जज साहब का रवैया बहुत खराब था। यहां क्या कहा जा रहा है कि विवाद इसलिए हुआ कि वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज से कहा सुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई। इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुला ली। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसमें कई वकीलों को चोट भी आई है। जिला जज कोर्ट रूम में उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। बाद में गुस्से में वकीलों ने भी जमकर उत्पात मचाए। कहा जा रहा है कि कचहरी पुलिस चौकी को भी यहां वकीलों ने फूंक दिया और खूब ऐसी घटनाएं घटी हैं। यहां देखिए, ये राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का यह खत है। इसमें भी पूरे घटनाक्रम को बताया गया है कि वकीलों के साथ क्या क्या हुआ है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद एक निष्पक्ष व पारदर्शी जांच हेतु विशेष जांच कमेटी गठित की गई है। इस कृत्य पर इन लोगों ने किया है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, जिसमें
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल हैं। मधुसूदन त्रिपाठी जो वो भी पूर्व अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा अरुण कुमार त्रिपाठी जी जो हैं वो भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो अजय यादव का भी नाम है, ये भी पूर्व अध्यक्ष रहे। प्रशांत सिंह अटल ये भी पूर्व अध्यक्ष रहे। ये सब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं और ये सब मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कपिल सिब्बल वाले ग्रुप ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और योगी सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। तो देखते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के सामने जुडिशरी का जो यह रूप आया है, अब इस पर वो क्या टिप्पणी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।